ये एक आतंकवादी नीति है और ये सरकार खुद एक आतंकवाद है। आज किसान जो दिल्ली में जमा है वो बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, वो बीजेपी गवर्नमेंट से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। गुलबर्गा शहर में पहली बार इन्हें फार्म हाउस सेल किया जा रहा है। हागरगा किराज से ताजफंजनाल से किरूर विलेज तक ये 10.5 किलोमीटर पर यह फार्म हाउस बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा सागवान के झाड़ों के साथ, और 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पर यह फार्म हाउस सेल किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए भूमि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से। CITU, आंगनवाड़ी और कर्नाटका प्रांत रहित संघ के सभी साथियों को लाल सलाम। संयुक्त किसान मोर्चा के आए हुए ग्राम पंचायत एम्प्लॉयज यूनियन के लीडर्स को, सभी लोगों को मेरा लाल सलाम। साथियों, आज हम जो यहाँ पे जमा है, जैसे सबको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर बीजेपी हुकूमत का किस तरीके से जुल्म चला है। अभी किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, जिस तरीके से किसान आंदोलनकारियों को, किसानों को रोकने के लिए बीजेपी जिस तरीके से फौजी तौर पे हमले कर रही है, ये बताता है कि बीजेपी गवर्नमेंट किसानों की दुश्मन नहीं बल्कि इस देश की जनता की भी दुश्मन है। जो किसान अन्नदाता है, जो किसान हमारा अन्न उगाता है, सारी जनता के लिए, सारी इंसानियत के लिए खान पान का इंतजाम करता है, उस अन्नदाता के ऊपर पुलिस का फायरिंग करना, आंसू गैस, टीयर गैस शेलिंग करना, लाठीचार्ज करना, रास्ते के ऊपर बैरिकेड्स डाल के उनके ऊपर हमले करना, ये एक तरीके से फौजियों के ऊपर गोरिल्ला वारफेयर कर रही है मोदी गवर्नमेंट। ये बताता है मोदी गवर्नमेंट की नीतियां कुछ नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट खुद एक आतंकवाद है। आतंकवाद में होता क्या है? इंसानों का नुकसान, कारोबारियों का नुकसान, जान का नुकसान। आज हम बीजेपी गवर्नमेंट की नीतियों को देखते हैं तो ये सारी चीजें हो रही हैं। कारोबारियों का नुकसान, नौकरी पेशा वालों का नुकसान, जनता का नुकसान, हर तरीके से नुकसान, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे जानी नुकसान जो झेल रही है। इसके तहत हम कहेंगे कि किस बीजेपी गवर्नमेंट की नीति जो है ये एक आतंकवादी नीति है और ये सरकार खुद एक आतंकवाद है। आज किसान जो दिल्ली में जमा है वो बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, वो बीजेपी गवर्नमेंट से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो किसानों का अपना मूल हक है, जो किसान अपना अनाज उगाता है, उसको उसका कीमत मिलनी चाहिए। वो सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड करके आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई नया आंदोलन नहीं है। आज से 2 साल पहले जब 3 काले कानून के खिलाफ दिल्ली का घेराव किया गया था, तब बीजेपी गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि किसानों के लिए MSP लागू कर दिया जाएगा। 2018 के इलेक्शन में यही झूठी मोदी सरकार, यही झूठे मोदी PM ने ऐलान किया था कि किसानों के लिए MSP लागू कर दिया जाएगा। आज 2024 किसानों के लिए कोई MSP कानून नहीं बना है। और जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर बीजेपी के लीडर ने जान ले ली, उसके लखीमपुर खीरी के किसानों को इंसाफ मिले, उस मंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया जाए। सोचिए, अगर जो हरकत बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी के नेता किसानों के साथ कर रहे हैं, किसान अगर वही हरकत बीजेपी नेताओं के साथ करे और अपने गांव में आने से रोके, उनके ऊपर हमला करे, तो बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी लीडरों को जगह नहीं बचेगी। हम यही कहेंगे कि किसानों का डिमांड फौरी माना जाए, नहीं तो ये आंदोलन और आगे चलेगा। जय हिंद। जो जंग अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए जो चल रहा है, और जो गए साल जो है ना, वो जो किसानों के ऊपर उनका मंत्री ने ट्रैक्टर चलाया, उनको नौकरी से, मिनिस्ट्री से निकालना है, और जो 700 लोग गए हुए जो आंदोलन में वो मर गए, उनको जो है मुआवजा देना है, उनका बच्चों को नौकरी देना, ये सब चीज़ों के लिए। और जो MSP का कानून लाने का उन्होंने वादा किया तो वो नहीं किया, इसलिए दूसरी जंग अभी शुरू हो गई है। दूसरी जंग शुरू होते ही पहले ही दिन ड्रोन से इन्होंने आंसू गैस छोड़े, ड्रोन से, ऊपर से। ड्रोन तो इसलिए लाया गया है कि दुश्मन देश कुछ करता है तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए एक ड्रोन आया है, लेकिन इन्होंने हमारे देश के अन्नदाता के ऊपर
ये ड्रोन का प्रयोग किया है। ये तो मोदी सरकार अब वो जुल्म इतना कर रहा है कि डरे हुए हैं, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं देश के लोगों से। वो देश के लोगों का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जुल्म किया है। वो सिर्फ बोलता है कि तुम राम को जप करो। राम को जप करने से क्या हमारे एमएसपी मिलने वाला है, हमें बच्चों को नौकरी मिलने वाली है, महंगाई कम होने वाली है। इसलिए आज जो है हमारे किसान उनके साथ में इस देश के जो सृष्टि करता है, जो मजदूर लोग और महिलाएं सब मिल करके इस देश में एक नया एक आज़ादी का एक लड़ाई ये छेड़े हैं। इस बार जरूरी 2024 में जो चुनाव में जो है मोदी को लात मार के बटाना, उनको भगाना है। मोदी सरकार नहीं आए जैसे इस देश के लोग देखना है, यही मकसद है। आज जो देश में जो आंदोलन चल रहा है, इन्होंने एमएसपी देंगे, नहीं देंगे तो इनको हकाल के भगा देंगे, नया सरकार लाएंगे। वो बीजेपी कभी भी इस देश में फिर सत्ता में नहीं आए जैसा हमारे देश के किसान, मजदूर और महिलाएं, छात्र लोग और युवा लोग सब मिलके इनके ऐसे कोई भी फांसीवादी सरकार को आने नहीं देंगे, जन विरोधी सरकार को आने नहीं देंगे, किसान विरोधी सरकार को आने नहीं देंगे, युवा विरोधी सरकार को आने नहीं देंगे बोल के एक बहुत बड़ा जंग आज शुरू हो गया है। दोस्तों, पहले ही दिन, इस दूसरी जंग के पहले ही दिन इन्होंने रोड के ऊपर कीला मार दिए हैं, रोड के ऊपर बुलडोजर लगा दिए हैं, लोगों को छोड़ नहीं रहे दिल्ली आने के लिए। उसी दिन इन्होंने ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे पर बुलेट का फायरिंग कर रहे हैं। ये जो अभी शुरुआत है दोस्तों, इसलिए ये जो जंग है बहुत बड़ा जंग है। ऐसी जंग है भारत के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में कभी भी ऐसे जंग पीछे नहीं हो गया है, आगे भी कभी ऐसा जंग नहीं होगा। एक बहुत बड़ा जंग है इस देश का व्यवस्था को, इस देश के सिस्टम को, जो अपने सिर पर ठहरा ये सिस्टम, उसको पैर पर ठहरा करने के लिए बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है। इसके इसलिए आज शुरुआत है। पहले ही आज पूरे देश भर में किसान और मजदूर सब मिलके बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत किए हैं। आने वाले दिन में पूरे देश के किसान लोग, खेत मजदूर लोग और जो हमारे साथी बच्चे, स्टूडेंट्स, यूथ सब मिलके बहुत बड़ा जंग लड़ेंगे। आज़ादी का नया जंग लड़के इस देश को हम बदलेंगे बोल के आज शुरुआत किए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। गुलबर्गा शहर में पहली बार इन्हें फार्म हाउस सेल किया जा रहा है। हागरगा किरास से ताजफंजनाल से किरूर विलेज तक ये 10.5 किलोमीटर पर यह फार्म हाउस बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा सागवान के झाड़ों के साथ, और 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पर यह फार्म हाउस सेल किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए भूमि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से।